15,000 रुपये दूसरे से ली थी उधार कि मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगी आगे बोल के, तो मैंने वो पैसा लगाई उनको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं ईदगाह रोड स्लाटर हाउस पे। यहाँ की एक फैमिली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर के अंदर अगर कोई पर्सन बीमार पड़ गया तो वो सीधा आईजीएम का रुख करते हैं। चाहे कंडीशन जैसी भी हो, उनको ये लगता है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो एक आईजीएम ही हमारा सहारा है, जिसके जरिए हम लोग अपने घर के पेशेंट का इलाज कराकर उनको ठीक कर सकते हैं। कोशिश यही होती है, वो लोग वहां पर जाते हैं, उनके साथ मिसबिहेव होता है, उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, ऐसी बहुत सारी वजह है। अब ये जो फैमिली है, जो मेरे पीछे घर है, ये लोग भी वहां पर गए। अब उनके साथ क्या हुआ वहां पर, चलिए उस फैमिली से बात करेंगे। वो लोग यहाँ पर मौजूद है, जो रात में शाम के टाइम पे वो लोग वहां पर गए पेशेंट को लेकर, और उनके साथ क्या हुआ। जी, आपका नाम? नूरजहां मोहम्मद। क्या मामला था जिसको लेकर आप लोग आईजीएम हॉस्पिटल गए थे? ये मेरे अब्बू है, हमारा कोई है नहीं। मेरे हम लोग 2 बहन है, एक भाई है। भाई अपना कमाता खाता है, ये हम लोग की दोनों की शादी हो गई है। तो मेरे अब्बू की तबीयत खराब हुई बोल के अम्मी ने मेरी फोन करी, बोली कि आओ दवाखाना लेके जाना है। हम लोग गए वहाँ पर, 7 बजे गए हम लोग। 7 बजे से 11 बज गया। खाली उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे वो आदमी की हाल है ऊपर से नीचे करने की। क्या हुआ था उनको? उल्टी बंद नहीं हो रही, उनको खाना नहीं पच रहा, उल्टी नहीं हो रही, उनको इतनी घबराहट, जिधर डाले वो मतलब ऐसा मट्टी में भी लेट जा रहे। उनको हम लोग बोल रहे कि हम बेड पे तो लिटाओ, बोले बेड खाली नहीं है। एक बेड पे 2 जन को कैसे एडमिट करेंगे? एक बेड पे 2 जन को हम लोग, वो अलाउड ही नहीं है ना। हम लोग उनको बोल रहे कि कम से कम तुम अर्जेंट तो वो दो पेशेंट को, मतलब इमरजेंसी है वो तो भी दो, बाद में हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन बोलते नहीं। मैं बोली आगे का लिख के दो, बोले आगे का क्यों लिख के देंगे, हम एडमिट करें तो फिर तुम बंद एडमिट तो करो, एडमिट भी नहीं करेंगे बोलते। उन्होंने, आप जब लेकर गए तो कुछ पावती फाड़ते हैं वो लोग, और डॉक्टर जो है वो कुछ चेकअप वगैरह करता है कि भाई पेशेंट आया है तो उनको तकलीफ क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है। कुछ बात हुई आप लोगों से डॉक्टर की? हम जो 7 बजे गए, जो पहले वाले जो थे ना मैडम और डॉक्टर साहब, उन्होंने ट्रीटमेंट किए। अच्छा। उन्होंने अच्छे से किए, इंजेक्शन वगैरह भी दिए, बोले इमरजेंसी पेशेंट है। हाँ। इनको एडमिट करना है, आप तुरंत जाके पहले सोनोग्राफी करा के लेके आओ। सोनोग्राफी करते ही आप पहले एडमिट करो पेशेंट को। सोनोग्राफी कहाँ पर करवाए? आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर घूम घूम के सब बंद हो चुका था। तब आखिरी में जब प्राइवेट में गए, तब वो बाद में बता रहे कि आपको यहाँ जाना चाहिए था। तब हमको तो पता ही नहीं कि आईजीएम वाले तो खुद उनका जो सेंटर चलता है यहाँ, वहाँ फ्री वाला, कहीं पे भी नहीं बोले, वो कहीं पे भी बताए नहीं हमको। कितने बजे की बात है ये? से करा के लाओ, 7 बजे की बात है। बाहर से करवा के लाए? के हम ले चार्ज पे किया आप लोगों ने? 1000 रुपए सोनोग्राफी का। शाकिरा मैडम का जो है ना, वहाँ एक खुला था, वहीं पे हमने करवाए। वो करवा के फिर रिपोर्ट, वहाँ वो मैडम पहले वाले जो थे उन्होंने बोले कि डायरेक्ट इनको एडमिट करना है, ये पेशेंट एडमिट वाले हैं, इमरजेंसी है इनकी। तो हाँ बोल के इनको मैं फोन पे फोन करते गई, कहाँ पहुंचे, बस अभी आ ही रहे। फिर उतने में डॉक्टर बदली हो गए। जो ये बाद में जो आई, ये कितने बजे डॉक्टर बदले हुए? 9 बजे हो गए। हाँ, तो ये जब आए तो ये पेपर वगैरह सब बनाए, इसको ये पेपर को लेके हम बहुत दौड़े, और इनको एडमिट करो हम बोले जा रहे, बोले बेड खाली नहीं है। तो बेड का हम डॉक्टर जब वहाँ पर चेंज हुआ तो हाँ। जो जिस डॉक्टर ने इनको देखा, हाँ। उन्होंने उस डॉक्टर को बोला नहीं कि ये इमरजेंसी पेशेंट है, हमने ये ट्रीटमेंट कर लिया है? वो आई नहीं थी ना, जो आने वाली थी ना मैडम, वो आई नहीं थी ना इनके जाने तक। अच्छा। तो ये जब चले गए, ये बाद में आई ना, लेट आई है। मतलब वो चले गए, उनके बाद वो आए, उनके सामने बदली नहीं हुआ। और फिर जब मैं दिखाने गई तो कोई और मैडम दवाई लिख रही थी, मतलब ये दवाई वाले पेशेंट नहीं है, इनको एडमिट करना है। तो फिर वो जो मेन मैडम है ना, जो हमसे लड़ रही थी, उन्होंने फिर देखा, हमको ये पर्ची बना के दिए। मैडम का नाम जानते हैं आप? डॉक्टर का फोटो है हमारे पास, नाम उनका हम नहीं जानते। तो उन्होंने हमको ये दिया, हम ये लेके दौड़े सब जगह। हम ये क्या है, क्या लिखा है इसमें? फिट पेपर है। अच्छा। हम बोले एडमिट करो आप पहले, बेड का हम अरेंज कर लेंगे। हम पहले वाले डॉक्टर ने लिख कर दिया था? नहीं, ये दूसरी वाले ने लिख के दिया, पहली वाले ने दूसरी चिट्ठी लिख के दिए थे। एडमिट का किसने लिख कर दिया? पहले वाले डॉक्टर। तो वो चिट्ठी कौन सी है? ये वाली है? नहीं, वो दूसरी है। अच्छा। और वो फिर शायद ये पेपर कौन सा है फिर? ये पेपर कौन सा है फिर? ये एडमिट पेपर है, जिसपे जब वो लगा के एडमिट करते हैं ना बेड पे, हाँ वो, और वो पावती जो होती है ना, वो पावती पे सब लिखा हुआ था जो उनके पास है। अच्छा। ये भी वो नहीं दे रहे थे, ये हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, ये फट गई है। ये वो दे नहीं रहे थे, हम वीडियो बना रहे तो वीडियो में भी वो मैडम मोबाइल छीन रही। मैंने वीडियो देखा, आप कुछ तो भी वो उसमें कोई तो भी लेडी है जो उनको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि अच्छा वो आप है। क्या मामला था, मतलब क्यों आप इतना बोल रहे थे? बोल रही थी कि मेरे को बोलते वीडियो बंद कर पुलिस को बुला। मैं बोली बुला पुलिस को। मैं बोलती पुलिस को बुला, वीडियो बंद कर, इसको पकड़, मेरे को पकड़ रहे थे। मतलब क्यों क्या वजह? मैं वीडियो बना रही थी ना, इसका और वो उनका झगड़ा हो रहा था दोनों का, तो वो उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिए थे, ये चिट्ठी खींच रहे थे। तो बोले चिट्ठी छोड़ो पहले, मैं हमको जाकर जो करने का करेंगे। तो बोलते नहीं मैं एडमिट कर रही हूँ ना। तो मैं हम बोले इतने देर तक तुम एडमिट नहीं कर रहे थे। एडमिट कितने बजे लिए इनको? नहीं लिए, हमने लिए ही नहीं लिए, जबकि वो एडमिट का बोल कर गए, बोल के फिर
महीने में हम यही जो मैडम है ना जिससे हमारा झगड़ा हुआ, पहले बोले ऊपर जाओ, हम ऊपर गए इनको लेके, इनको चलना नहीं होता, फिर भी हम गए। ऊपर वाली मैडम बोलती बेड खाली नहीं है, नीचे पूछ के आओ। नीचे गए, उनको बोले कि ऊपर बेड खाली नहीं है, तो बोले उनको, उन्होंने वही मैडम ने बोले नीचे लेके आओ। मतलब उनका आपस में तालमेल नहीं है कि ऊपर बेड खाली है कि नहीं, नीचे बेड खाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही हॉस्पिटल के अंदर ग्राउंड फ्लोर अलग, फर्स्ट फ्लोर अलग, अगर नीचे वाला बोल रहा है कि ऊपर लेके जाओ तो ऊपर वाला बोलता है हमारे पास खाली नहीं है, नीचे लेके जाओ। मतलब इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन समझ नहीं है। पेशेंट को लेकर चल कर जाना, सीढ़ियां चढ़कर जाना और उतर कर आना, उनकी हालत खराब है तो फिर कैसे कोई मतलब सरवाइव करेगा? सोचने वाली बात है। उनको फिर डबल हमने नीचे लेके आए, जब नीचे लेके आए तो तब वो क्या बोलती है कि चलो ऊपर मैं एडमिट करती हूँ। तो मैंने बोली वो मतलब पहले ही साथ में चलना था, तो क्यों बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो? मैं बोली ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर तो जबकि इमरजेंसी में 6 बेड खाली थे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है। तो हमने क्या बोले अभी इमरजेंसी कोई आया नहीं है ना, आएगा हम नीचे डाल देंगे पेशेंट को, लेकिन तुम एडमिट तो करो। मतलब वो ये बोल रहे थे कि वो सारा बेड इमरजेंसी पेशेंट का है, मतलब नहीं आएगा तो वहां पर खाली रखेंगे। आदमी मर रहा है तो इससे ज्यादा जैसी और क्या चाहिए लोग को? जब आदमी मर रहा है, पहले वाली डॉक्टर ने बोला था कि ये इमरजेंसी केस है, ऐसे बोले एडमिट कर दो बोले इनको। क्या इनको तकलीफ, बीमारी क्या आई उनको? इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ बताए थे। इन्फेक्शन है, पीलिया पेट में उतर गया है, पीलिया हद से ज्यादा बढ़ गया इनका, लीवर पे सूजन है और खून में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। ये कौन बताया आपको? ये डॉक्टर साहब बताए वहाँ के। कौन वाले जो पहले थे वो कि जो दूसरी बार थे वो वाले? दूसरी वाली तो देखी भी हाँ, नहीं, वो तो देख, दूसरी वाली तो उनको देखी भी नहीं जिससे हमारा झगड़ा हुआ, देखी भी नहीं। तो मैंने उसको ये बोली कि तू हिंदू है, तेरे को मुसलमान से घी नहीं क्या जो तू देख रही नहीं है? इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ जाती है? नहीं आती। वो डॉक्टर है, ये पेशेंट है। डॉक्टर पेशेंट का हिंदू मुस्लिम वाला रिश्ता नहीं होता, वो देखना उनका काम है। तो उससे पहले जो थे ना अच्छे थे, वो हमारे को देखे उन्होंने, हमारे को करे। लेकिन जब से वो आई थी ना, जब से हमारे पीछे ही पड़ गई थी। मैं उनको बोल रही कि तुम पहले पेशेंट को देखो, बाद में जो भी हम लोग करते हैं, खाली उनको तुम पलंग तो दो। वो गरम में वो जा मट्टी में सो जा रहे, कुछ भी कर रहे, उनको हम बोल रहे कि उनको पलंग तो दो, बोलते है ही नहीं खाली, और हमारे सामने 6 बेड खाली है और है ही नहीं। तो फिर मतलब नहीं ना वो दवा खाना रहेगी, इससे अच्छा क्यों नहीं डाल रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे बेड? क्या वजह है? वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी 6 बेड खाली है, एक दे देंगे तो 5 रहेगा। अब क्या मतलब 5 के 5 इमरजेंसी केसेस एक साथ आने वाले हैं, 6 केस एक साथ आने वाले हैं, मतलब क्या बात करते हैं डॉक्टर लोग, समझ नहीं आता। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे पीछे 3 पुलिस भी आए, पुलिस कुछ नहीं करे, वो हमको यही बोल रहे थे कि हम लोग देखते हैं। पुलिस वाले बुला लिए उन लोगों ने? कौन बुलाया? हॉस्पिटल वाले बुलाया? मैडम नहीं बुलाई, बोलती है लोग को देखो, ये लोग ऐसा करे। तो उन्होंने उनके तरफ से नहीं बोले, हमको ही बोले कि रहने दो, हम लोग करते हैं क्या है देखते। तो मैं बोली नहीं, अब हमको एडमिट ही नहीं करना है, अब हमको एडमिट ही नहीं करना है, हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो फिर बाद में बोलते कि नहीं हम तो, उसमें एक डॉक्टर भी था, बोलते कि तुम्हारे माँ बहन की वीडियो बनाएंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा बोल रहे। तो हम लोग ने बोले माँ बहन की वीडियो नहीं बनाई हमने, हम दिखा रहे तुमको कि पेशेंट कितने बुरे हाल में है। और डॉक्टर बोलता है कि आप अपना काम कायदे से करोगे तो हम वीडियो क्यों बनाएंगे? बोले हमने, सीधी सी बात है ना, जब कायदे से काम बोलता है, बोले हम लोग अभी 9 बजे आए, बात मानते हैं हम, तुम 9 बजे आए, लेकिन तुम डॉक्टर हो ना। अरे तुम 9 बजे आओ कि 10 बजे आओ, जो तुम्हारा टाइमिंग है, तुम हॉस्पिटल के अंदर आ गए, तुम्हारी ड्यूटी शुरू। ये क्या आने के बाद अभी तुमको और 15 मिनट का रेस्ट चाहिए क्या, कि भाई अभी तो हम आए हैं? ये कौन सी बात होती है? पेशेंट की रिपोर्ट देख के तो समझ में आएगा कि पेशेंट की क्या हालत है। हम 9 बजे आए ये बोलने से तो नहीं चलेगा। हाँ, तुम रिपोर्ट देखो, पेशेंट की क्या हालत है पहले वो देखो। लेडीज और जेंट्स दोनों डॉक्टर थे वहाँ पे? हाँ, लेडीज जेंट्स 2 बैठते हैं, लेकिन जेंट्स नहीं था, वो कहाँ से आया हमको नहीं पता। वहाँ 3 लेडीज ही बैठी थी, 2 मुसलमान की थी और एक ये जो हमसे लड़ रही थी वो एक थी, 3 यही थे। और वो डॉक्टर कहाँ से आया? वो लड़ाई किस बात पर हुई? वीडियो बनाने को लेकर या उनको एडमिट करने को लेकर? एडमिट को लेके हुई, हम बोले इनको एडमिट करो। हम लास्ट तक ऊपर से नीचे 3 बार करेंगे, चौथी बार मैं क्या बोली, हम लोग रात भर यही करेंगे, हम लोग रात भर पेशेंट को लेकर ऊपर नीचे करेंगे, मार देंगे, तुमको एडमिट करना है नहीं करना है। तो बोली लेके आओ पेशेंट को नीचे। फिर लेके आई तो मैं दवा बोले उधर जाओ, चिट्ठी लेके उधर गई। मैं बोली देखो, मैडम बोले यहाँ नहीं होता है, बोले ये ऊपर होता है, बोले वो मैडम बोली, और ऐसा बोली, और फोन पे बात करते करते अंदर चले गई। फिर जो मैडम से हमारी लड़ाई हुई ना, मैंने क्या बोली, मैडम वो एडमिट नहीं कर रहे, देखो, बोले चलो ऊपर। तो मैं बोली नहीं, अब हम लोग ऊपर नहीं जाते, पागल है, 10 बार पेशेंट को नीचे लेके जा रहे, ऊपर लेके आ रहे। हाँ, तो मैं हमको नहीं करने का है। तो मैं बोली वो पावती लाओ, इधर हम लोग जा रहे। तो ये पावती नहीं दे रहे थे, बोले नहीं ये नहीं देंगे। तो फिर इनके इसके और उसके दोनों के झगड़े हो गए, इनका दोनों ने एक दूसरे के हाथ पावती को लेकर झगड़ा हुआ। वो छीन रही थी, एडमिट पावती है, एडमिट पावती ये छीन रही थी, ये लोग दोनों के हाथ पर। क्यों नहीं दे रहे थे? क्या वजह? क्या पता, उनको वजह ही मालूम, हमको नहीं दे रहे थे ये पावती। अब हम कहीं और हॉस्पिटल में ले जाएंगे, इसमें डिटेल्स लिखी होंगी, वो हॉस्पिटल वाले देख के एडमिट कर लेंगे, हम इसलिए पावती मांग रहे थे, लेकिन वो देने मेडिकल केस रिकॉर्ड ऐसा करके यहाँ पर एक पूरा है इसके अंदर। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का, मतलब वो डिटेल्स लिखी हुई है इसके अंदर, क्या है क्या नहीं है। ये अयूब सुल्तान कौन है? ये पेशेंट का नाम है ये। ओके, स्लाटर हाउस के पास रहते हैं। और फिर बाकी की जो डिटेल्स है
ये क्लिनिक नोट्स यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नीचे जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है। अब इनको क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है। अब वो डॉक्टर्स ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम तो डॉक्टर है नहीं कि बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई। हालांकि जो लिखा हुआ है जो हल्का हल्का समझ आ रहा है वो है वॉमिटिंग मल्टीपल है, मतलब लगातार उनको कई बार उनको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में उनके दर्द है, फीवर है, इस तरीके की चीज़ें जो है तो यहाँ पर मेंशन है। तो कुछ दवाइयाँ उनको वहाँ पर दी गई, इंजेक्शन वगैरह कुछ दिया गया। पहले मैडम थे ना उन्होंने अच्छे से जांच भी की है। क्या किया उन्होंने? एक इंजेक्शन दिए इनको, 2 इंजेक्शन दिए और बोले पहले इनकी सोनोग्राफी कराओ। तो उन्होंने भी ये नहीं बोले कि हमारा किधर है तुम उधर जाओ, हम भटके पहले इनको लेके 3-4 जगह गए, नहीं मिला। लिख कर दिया होगा तो कहीं का तो बोला होगा उन्होंने कि ये हम लिख के दे रहे हैं, आप यहाँ पर जाओ। अच्छा, वो कहीं से भी करा लो, आप कहीं से भी कराओ। उन्होंने अपने सेंटर के बारे में नहीं बताया? हालांकि उनके सामने बोले कि वी केयर में चले जाओ, कम में हो जाएगा। तो ये वी केयर में भी गए। वी केयर में गए तो वहाँ पर बोले रात दिन में होता है रात में नहीं होता। रईस में गए तो बोले दिन में होता है रात में नहीं होता। फिर शाकरा मैडम के इधर फोन करे तो उन्होंने बोले हो रहा है, तो हमने लेके गए तो उन्होंने जगह पे ले लिए। उनको उल्टी हो रही थी ना तो बोले पहले अंदर ले लो, उन्होंने करके भेजे हमको। तो फिर बाद में बोल रही कि हमारा कहीं खुलता है 7 बजे से रहता है, वहाँ पर पैसा कम लगता है। सब होने के बाद हाँ, पहले नहीं बताया। उन्होंने नहीं बताए। बाहर जैसे कोई पेशेंट को लेके आए थे एडमिट करने, तो मैं बाहर ही, नेटवर्क अंदर नहीं आता है ना, बाहर आई थी बात करने के लिए। तो वो सुने तो उनको समझ आया शायद कि मैं किस तरफ की बात कर रही हूँ। तो वो बताए मेरे को कि सेंटर बिल्डिंग में है, बोले अभी 7 बजे खुला है, वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा। तो ये तो पहले तक तो आप करवा चुके थे? हो चुका था पहले। अभी क्या कंडीशन है? ठीक है अभी वो? अभी हमने उनको वहाँ से लाया एजीएम से। हमने यहाँ पर एक हमारे पहचान के डॉक्टर है, वहाँ पर हमने उनका ट्रीटमेंट रात से चालू करे, प्राइवेट से चालू करे। उन्होंने हम लिए, उनको एडमिट करे, उनको दवा गोली दिए, इंजेक्शन दिए। तो रात से मतलब उनको अभी थोड़ा फर्क गिरा है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम गरीबों के लिए टोटल कितना खर्चा हुआ आपका इनकी दवाइयों के अंदर? अभी तो एक दिन का उन्होंने कंपलसरी हमको 4000 बताए, एक दिन का बताया। ये प्राइवेट में? प्राइवेट में वो भी एडमिट नहीं, बेड का पैसा नहीं दे रहे, वो बेड का भी नहीं ले रहे और उनका भी नहीं ले रहे, खाली दवाइयों का और इंजेक्शन का ये सब मिला के वो एक दिन का 4000। और कितना दिन लगेगा ठीक होने में, कुछ बताया? 4 से 5 दिन जा सकता है बोले। 15-20 हजार रुपया अलग से। अब इस पॉइंट पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, अब आप सोचिए कि गरीब लोगों ने नेताओं को चुना ही इसलिए है, सरकार को चुना ही इसलिए है कि वो हमको मेडिकल की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, स्कूल की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी हमको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करके दे। बट क्या वो चीज़ें मिल रही है? अब आप सोचिए कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल खोला गया आईजीएम, और वहाँ पर अगर फैसिलिटी ही ना मिले और फिर इनको भी वहीं प्राइवेट में भेजा जाए, तो इसका मतलब सरकार खुद चाहती है कि लोग सरकारी हॉस्पिटल में आने की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ। सोचने वाली बात है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 15-20 हजार रुपए अगर उनके 4 से 5 दिन में खर्च हो जाएंगे तो सोचो, महीने की उतनी सैलरी नहीं होती आदमी की। महीने के अगर आदमी 10,000 कमा रहा है तो 4 दिन का 20,000 रुपया कहाँ से भरेगा? तो फिर कैसे क्या इंतजाम किया आप लोगों ने? फिर ये मेरे बच्ची का अभी स्कूल चालू होने ली मंडे के दिन, तो मैंने मेरी बच्ची को 36,000 मेरी फीस भरना है, उसको बिठा रहे नहीं है स्कूल में। तो मैंने 15,000 रुपये दूसरे से ली थी उधार कि मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगी आगे बोल के, तो मैंने वो पैसा लगाई उनको। एडमिशन का पैसा आपने वहाँ लगा दिया? एडमिशन है, 5वीं क्लास में है वो, छठी में जाना है, छठी में 5वीं में जाएंगी। 36,000 फीस है। वो लोग बोले हम लोग नहीं बिठाएंगे, तो उन्होंने बोले थोड़ी आधी फीस तुमको भरना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे से मंगा के करी थी 15,000 कि मैं बोली अभी मंडे को चालू होंगी तो मैं भरूंगी वहाँ ले जाके मेरी बच्ची को। तो लेकिन अभी उनसे ज्यादा तो नहीं है ना, मेरी बच्ची तो नहीं है, वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं है मेरे लिए पैसा। तो अब ये सवाल बनता है इन नेताओं से, दोनों एमएलए से और एमपी से और सारे नगर सेवकों से, कि भाई अभी इनकी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम डेली बेस पर आईजीएम हॉस्पिटल में हो रही है, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते ये सोच कर कि भाई जाने दो, हम हमारे पेशेंट की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे कई सारे लोग हैं आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स डेली बेस पर फेस कर रहे हैं, मगर सोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये सारे नेताओं से रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ तो कीजिए, और अभी नगर पालिका को भी चाहिए कि भाई कुछ तो इंटरफेयर करें इन सब चीज़ों के अंदर। तो फिर अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या बोल, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव किया? नहीं, कहाँ के आईजीएम के अंदर जो डॉक्टर हैं, उनका जो स्टाफ है, उन लोगों ने, उनका रवैया कैसा रहा आपके साथ? नहीं, हम मेरे को तो मतलब आईजीएम मैं तो यही बोलती कि उसको बंद करवा दो, कुछ मतलब नहीं है वो दवाखाना। कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर, कोई चीज की वो नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। मैं तो यही बोलूंगी कि आईजीएम हॉस्पिटल ही बंद कर दो,
बंद कम से कम पब्लिक वहाँ जाना तो बंद कर हाँ, दे। जाना तो बंद करेंगी, आगे तो जाएंगी। वो आगे का भी गरीब लोग के लिए नहीं है वो दवाखाना गरीब लोग के लिए नहीं है, वो गरीबों के लिए भी नहीं है, अमीरों के लिए भी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है वो हॉस्पिटल में, कोई चीज की नहीं। मैं थाना रहती हूँ, मुझे थाना में दिए, हम सिविल जाते हैं, सिविल में हम जाते के साथ पेशेंट को एडमिट करते, पहले देखते हैं पेशेंट को। सिविल में हर चीज, थाना में हर चीज की सहूलत है, वहाँ पे हर चीज देखते हैं बंदे को क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई चीज की, मैं तो यही बोलती हूँ कि ये दवाखाना ही बंद कर दो। नेता लोग को कुछ काम नहीं है, ये लोग वहाँ के जो डॉक्टर है उनको वो नेता लोग पैसे नहीं देते, हम गरीबों से ही पैसे लेते हैं। हमारे टैक्सेस का पैसा ही जाता है टैक्स से लेते, लाइट का बिल बढ़ाते, घर का पावती ज्यादा बढ़ाते, बाटले का बिल बढ़ाते, हमसे ही पैसा वो लेके उनको चलाते। वो खुद का जेब का पैसा नहीं देते नेता लोग ही गरीबों को लेके चला रहे। नेता लोग खुद उनके जेब से पैसा नहीं देते। तो मैं बोलती हूँ ऐसे नेता को लाने का भी नहीं और वोट देने का ही नहीं, घर में बैठने का, वोट देने जाने का ही नहीं। चुनो तो ऐसे जो गरीबों की मदद करे। नहीं चलेगा, लेकिन नेता को चुनने का ही नहीं। जब हमारे टाइम पे नहीं गरीबों के लिए तुम खड़े नहीं, तो तुम नेता किस काम के नहीं है ना। तुम खड़े क्यों हैं? हम गरीबों के लिए, तुमको जब इलेक्शन आता है बराबर गरीबों का घर दिखता है। हाँ, गरीबों को बराबर की परेशानी नहीं दिखती, हॉस्पिटल वगैरह बनाने को नहीं दिखता उनको। यहाँ पर ये इतने सलाटर में एक दवाखाना नहीं है म्युनिसिपैलिटी। इतनी गरीब बस्ती है, ये तुम पूरा एरिया देख लेना, इतनी गरीब। एक आंगनवाड़ी नहीं, छोटा मोटा क्लिनिक है मैंने देखा है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है यहाँ पर, बहुत आगे है वो, हम लोग को आगे। और हमको कुछ होगा तो इंदिरा गांधी जाना पड़ता है, फिर इंदिरा गांधी वालों को तो हम तो ये भी बोलते ना, तुम आगे का लिख के दो। तुम देते क्यों नहीं लिख के? तो लिख के देते, लिख के देने में तो माहिर है वो लोग। हमने बोले इनको दो लिख के, नहीं दिए। बोले क्यों देंगे हम? वो लोग मतलब तुम पेशेंट को मारने का, तुमको मारने का मतलब पेशेंट जान से खत्म होने तक तुमको लड़ते ही बैठेंगे हम। फिर उनका मतलब ये है कि पेशेंट जान से खत्म होएगा ना, तब तक हम लड़ते ही बैठना, फिर मरने के बाद क्यों लड़ेंगे तुमको? आप बात करने की कंडीशन में है? नहीं जाने दो, चलो ठीक है। और कुछ मतलब अभी मैं आईजीएम हॉस्पिटल के जो भी इंचार्ज हैं, सीएमओ हो या पीएमओ हो, जो भी हो, वहाँ के जो मेन है और जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो बातें बता रहे हैं, यही रियलिटी है आईजीएम हॉस्पिटल की, यही होता है। लोग बोलते हैं कि आदमी जब पेशेंट को लेकर आता है तो वो हाइपर हो जाते हैं। हाइपर क्यों होंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। वो जब आईजीएम हॉस्पिटल में आते हैं तो ये सोच कर आते हैं कि उनके पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर जो उनका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है कि डॉक्टर्स के ज़रिए, उनके स्टाफ के ज़रिए अगर उनके साथ मिसबिहेव होगा तो आदमी और ऑलरेडी पेशेंट को लेकर परेशान है, फिर वो और परेशान होता है। तो ये तो इनकी साइड से जो बातें इन्होंने जो फेस की वहाँ पर, ये उन्होंने बताया। अब अगर वहाँ के जो इंचार्ज हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रा कैमरे के सामने आइए। आईजीएम की कई सारी कंडीशन हम लोगों ने कवर की है, हमने वहाँ की कंडीशन के ऊपर बात की है। मैं चाहूँगा कि उसकी जो मेन इंचार्ज है वो, और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स जो इंचार्ज होते हैं वो, इनमें से कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है और उनको कुछ भी कहना है तो मैं चाहूँगा कि चैनल पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इसके बारे में बात कीजिए। थैंक यू।